पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी का विरोध जारी है और इसी बीच अब बीएलओ भी सड़क पर उतर आए हैं जो ये कह रहे हैं कि एसआईआर को स्टॉप कर दिया जाए। सर, आप क्या कहेंगे इन बीएलओ और ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि बीएलओ के प्रदर्शन को लेकर लगातार अब चुनाव आयोग की तरफ से भी कह दिया गया है कि सड़क पर उतरे हुए बीएलओ असली बीएलओ नहीं है। देखिएगा, पीपल रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, उसके अंतर्गत एसआईआर होना लाजमी है, आवश्यक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको दिया जाता है। कई बार स्कूल्स में दिया जाता है, कभी ऑफिसेज के अंदर कुछ सरकारी आदमी है उन्हीं को दिया जाता है। हुआ ये है, जो खबरें आ रही हैं, जो पता चल रही हैं बात, कि जब पीएलओ को काम दिया जाना था तो उन्होंने कुछ जो टीएमसी के कैडर है उस टीएमसी के कैडर को बीएलओ बना दिया है। वो कुछ लोगों की नौकरी उन्होंने लगाई है, और जो जैसे आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नौकरी लग जाती है, बड़ी आसानी होती है। उसमें कोई स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नहीं होता, यूपीएससी नहीं होती, कोई रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं होती है, वो किसी को भी लगा देते हैं। तो उन्होंने अपने कैडर को वहाँ पे जो नौकरी लगाई है तो वो कैडर उनके हिसाब से चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो सरकारी काम के अंदर वो बाधा डाल रही हैं, और वो उसका कारण सबको मालूम है, क्योंकि बांग्लादेश से जो वोटर्स इम्पोर्ट किए जाते थे, जो वोटर्स वहाँ पर बुलाए जाते थे, जो वहाँ पर बीएसएफ को उन्होंने अभी करीब 600 किलोमीटर का एरिया सरकार ने मांगा है, उसको वहाँ पे उसको बैरियर्स लगाने हैं उनको रोकने के लिए। तो वो जो है वहाँ से कुछ तो स्मगलिंग भी चल रही है, आदमी भी आ रहे हैं, और उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, क्योंकि जो नौकरियाँ हमें हमारे भारतवासियों को मिलनी है वो बांग्लादेशियों को मिल रही हैं, और ये उनकी लाइबिलिटी है, बांग्लादेश की लाइबिलिटी है, उनके वहाँ के लोग, हमारी लाइबिलिटी नहीं है। बंगला बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंगाल के अंदर नौकरी करेंगे या दिल्ली आ जाएंगे या किसी और प्रदेश में चले जाएंगे। बांग्लादेशी का कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। लगभग कहा जा रहा है कोई 3 करोड़ से 5 करोड़ के बांग्लादेशी ये नंबर है जो यहाँ पर है इस वक्त। और जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ है, सबको मालूम है इस बारे में, और कुछ खबरें और जो आई हैं उसके अनुसार वो अपने बैंक अकाउंट तक खोल चुके थे। अब वो पैसा वहाँ से बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं और वो बांग्लादेश स्वतः ही जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो ममता बनर्जी देख रही हैं कि उनका वोट बैंक जो है अब वो बांग्लादेश की तरफ कुछ जा रहा है, वो खिसक रहा है, तो वो एक डर उनको सता रहा है, और उसमें वो खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की नींव हिला देंगी। ये क्या दुष्टता है, ये किसी भी सीएम को शोभा नहीं देता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। अब चिंता जाग चुकी है, जनता को मालूम पड़ रहा है। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इसमें आर्टिकल 324 जो है संविधान का, उसके साथ साथ में इसमें सेक्शन 21 है, उसमें ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक आपका इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगा तब तक वोट कैसे देंगे, क्योंकि इसमें से वोट कई तरह के वोट हट रहे हैं। कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ ट्रांसफर हो गए हैं, कुछ बंगाल छोड़ के जा चुके हैं, कुछ बांग्लादेशी आ गए हैं। अगर उन्होंने आधार कार्ड बना दिए हैं और उनके वोटर कार्ड बन गए हैं तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो इस मुल्क के नागरिक हैं कि नहीं है। तो ये कार्ड बनाने का सिलसिला जो उन्होंने सोचा था कि कार्ड बन जाएंगे तो वोट डल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी का आरोप है कि टीएमसी के कैडर, यानी कि टीएमसी के जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर के द्वारा। देखिएगा, वोटर कभी नहीं बताता है वो किसका वोटर है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये बात है, जो इनका काडर का वोटर है, अगर उन्होंने काडर अपना बांग्लादेशी काडर बना लिया है तो उनके वोट कटने भी चाहिए। उनको सरकार को बड़ा सख्ती से लागू करना चाहिए। और मुझे तो ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा देना चाहिए। अगर ये हालत लग रही है कि ममता इस हद तक जा सकती हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, कि वो नींव हिलाएंगी भारत की, तो नींव नहीं, अब वो ममता वहां से हिलेंगी। सर, आप राष्ट्रपति शासन को पश्चिम बंगाल में लगाने के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी मान रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर के थ्रू अभी जो आंकड़ा है, जो फर्जी वोटर्स का आंकड़ा है, वो 25 से 26 लाख तक पहुंच गया है, या फिर जिस तरीके से लगातार अवैध बांग्लादेशी वहां से भाग रहे हैं, क्या यही मेन फैक्टर्स हैं जिनको देखकर आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना ज़रूरी है पश्चिम बंगाल में, जैसे ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर निकल रही हैं अब एसआईआर के विरोध में? देखिए, ये बॉर्डर स्टेट है और बड़ा सेंसिटिव है। जब से बांग्लादेश के अंदर ये हालात बने हैं
उस वक्त अब भारत को सोचना पड़ रहा है कि इस बॉर्डर को कैसे रोका जाए, क्योंकि वहाँ से पता चल रहा है कि आईएसआई के भी वहाँ पे एसेट्स जो हैं वहाँ पे हैं और वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और वहाँ से सीमा पार से हमें अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी है। वहाँ का व्यक्ति कौन है ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर भारत के अंदर बांग्लादेशी आ गए हैं तो निश्चित ही ये बांग्लादेशी अपने बांग्लादेश के स्वार्थ के लिए काम करेंगे। तो मेरे मुल्क के अंदर मेरे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका रोजगार खाना और फिर उसके बाद में वो बांग्लादेश की तरफ से हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये कहाँ तक जायज़ है। सर इसी के साथ साथ देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी आज लगातार लोकसभा में हल्ला हंगामा मचाते हुए विपक्ष का कहना है कि एसआईआर संविधान के ऊपर प्रहार है और इसी के द्वारा बीजेपी हर चुनाव को जीत रही है। जैसा कि बिहार के चुनाव को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में भी बीजेपी इसीलिए जीती क्योंकि एसआईआर कराया गया और यही बंगाल में किया जा रहा है। देखिए कि ना काफ़ी शोर मचाया था, बहुत सारे कागज़ लेके आ गए थे राहुल जी और उन्होंने बड़ा दिखाया था कि ये है। अरे कागज़ में क्या है ये तो देखिए ना। आप सिर्फ कागज़ दिखा के आप एसआईआर के खिलाफ नहीं बात कर सकते हैं। आप में से ये कोई बताए कि कौन वैसा व्यक्ति है जो बीएलओ के पास गया और उसने कहा कि मैं नागरिक हूँ और मेरा वोट नहीं बना है। कोई ऐसा बता दे कि उनके पास में अपना डॉक्यूमेंट्स दिए हों और उसको नहीं बना है। कोई एक व्यक्ति कोई कोर्ट में नहीं गया और ये राहुल भी नहीं गए। राहुल सड़कों पे शोर मचा रहे हैं। ये वही सोच रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश और नेपाल में हो चुका है वैसा इनको एक मौका मिल जाएगा। यहाँ पे तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति का काम नहीं है, राजनीति ऐसे नहीं होती है। और जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट में काम नहीं चलने दे रहे हैं, इनको पार्लियामेंट से बर्खास्त करना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो टैक्स का मनी है वहाँ रोज खर्च हो रहा है। और मैंने इनको इसलिए नहीं कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क होती है, आप सड़क भी कीजिएगा जो करना है, वहाँ पे काम की बात कीजिएगा। एसआईआर एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, न्याय तंत्र के अंतर प्रक्रिया है। मैं खुद सरकारी अधिकारी रहा हूँ, हमने भी ये काम देखा है, करते हुए देखा है, करवाया है ये काम। इसमें किसी भी तरह का जो परेशानी ये जो पैदा करने चाह रहे हैं उनका मात्र ये है कि इनका वोट बैंक जो है बांग्लादेशी था। आपको अगर याद हो HKL भगत बहुत पुराने कांग्रेसी थे जो जमुना पार से चुनाव लड़ते थे। उन्होंने करीब 1 लाख रिक्शा उन बांग्लादेशियों को दे रखी थी। वो उनके वोटर भी थे और वो वहां पे 10 रुपया रिक्शा ले लेते थे। 10 लाख रुपया रोज कमाते थे HKL भगत। और वो कांग्रेस का एक चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। ये चाल अब नहीं चलेगी। जनता को समझ आ रहा है, जनता कन्विंस हो नहीं रही है इनसे, जनता इनके साथ में नहीं है। आप तो हारेंगे ही जब ना आपने कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉजिटिव आपका मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर हमने कभी बात की हो। कभी आप कहते हैं कि ईवीएम जो है वो खराब है, आप कभी कह देते हैं आप कि ये हमारे वोटर जो हैं टीएमसी के वोटर चले जा रहे हैं, कांग्रेस के चले जा रहे हैं। आपको 6 सीट मिली है कांग्रेस को। अब समझना चाहिए कि उनका हालत क्या होने जा रही है। कांग्रेस वाकई खत्म होने की रास्ते पे है। और जहाँ तक कि टीएमसी की बात है, वहाँ पर अब जनता जितने उन्होंने इस वक्त पीछे 3-4 साल में इतनी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, इतनी मौतें हुई हैं, नरसंहार हुआ है, रेप हुए हैं, उसमें ममता चुप रही है महिला होने के बावजूद। ये कहाँ की राजनीति हो और कहाँ का राजतंत्र है। उत्तर प्रदेश भारत की सनातन संस्कृति का धड़कता केंद्र, जिसे पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने एक नए स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया है। अयोध्या से लेकर काशी, प्रयागराज से लेकर मथुरा, वृंदावन, जिसका कायाकल्प किया है। अयोध्या जहां 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 2024 में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने सदियों का सपना साकार किया। 2025 का दीपोत्सव तो इतिहास से भी आगे निकल गया। सरयू किनारे 26,17,215 दीपों की ज्योति ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2128 पुजारियों ने सामूहिक आरती कर दूसरा विश्व रिकॉर्ड रचा। अब चलते हैं काशी की ओर। बाबा विश्वनाथ धाम के दिव्य रूप ने काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। 2025 में यहां पर्यटन बढ़कर
2.1 लाख प्रतिदिन पहुंच गया। धार्मिक पर्यटन से यूपी को 12,000 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक लाभ मिला। इसके बाद बारी आती है प्रयागराज की। 2025 के महाकुंभ मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा, स्वच्छता और तकनीकी मैनेजमेंट का ये मॉडल जिसे विश्व भर में सराहा गया। लेकिन यूपी का ये आध्यात्मिक पुनर्जागरण केवल इन 3 नगरों तक ही सीमित नहीं है। मथुरा, वृंदावन में ब्रिज फूले बिसरे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा चमक रहे हैं। यमुना घाटों के कायाकल्प, वृंदावन के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, गोवर्धन परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और ब्रिज विकास परियोजनाओं पर योगी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। 2024 से 2025 में ब्रिज क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई। ब्रिज होली और कृष्ण जन्माष्टमी अब वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुके हैं। अब बात है विंध्याचल धाम की। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर 2025 में लगभग पूरा होने जा रहा है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश ने मंदिर परिसर को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया। 2025 में नवरात्र के दौरान यहां 1.4 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। अब तक का सर्वोच्च ये आंकड़ा रहा। उत्तर प्रदेश के हर कोने में पुनर्जागरण ने एक नई ऊर्जा भरी है। संभल में जैन तीर्थ, ऐतिहासिक स्थल और लघु उद्योगों के संरक्षण की विशेष योजनाएं चल रही हैं। यह धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट का हिस्सा बन चुका है। यही है आज का उत्तर प्रदेश, दिव्य भी भव्य भी। क्योंकि अब तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की अपनी जनता है, वो उसको नकार रही है। अब वो बांग्लादेश के ऊपर ही निर्भर है कि बांग्लादेश के वोट जो हैं वो भी ना खिसक जाएं, क्योंकि मेजर जो वोट चंक इनका था वो बांग्लादेशी था और उनको पालने पोसने में ममता लगी हुई थी और वो अब उनको जाता दिखाई दे रहा है। और ममता, मैं आपको आज घोषणा करता हूँ, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि ममता बंगाल से जा रही हैं और भाजपा के चांसेस जो हैं बहुत ऊपर जा चुके हैं। और क्योंकि भाजपा ने एक ही बात की है, राष्ट्रहित के अंदर बात की है कि बांग्लादेशी भारत में क्यों रहें। और आप सवाल का जवाब दें कि बांग्लादेशी को भारत में क्यों रहना चाहिए। ये ममता बताए, ये कांग्रेस बताए कि बांग्लादेशी को भारत में क्यों रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।